नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज एक और नए टॉपिक के साथ। अबंडेंस इज द ओनली की। अबंडेंस बोलते हैं पर्याप्त। जो आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, जब वो आपके पास पर्याप्त है तो आप अबंडेंस में जी रहे हो। और अबंडेंस जो शब्द है वो खुशी के साथ पर्याप्त मात्रा होना किसी भी चीज की, इसके लिए यूज किया जाता है। एक होता है कि बहुत कुछ है पर अबंडेंस फील नहीं हो रही है, मन अंदर से शांत नहीं है। और जितने भी लोग आज अध्यात्म की राह पर चले हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत अबंडेंस में उन्हें प्राप्त हुआ। या दुख उन्हें बहुत अबंडेंस में प्राप्त हुआ होगा, या सुख उन्हें बहुत अबंडेंस में प्राप्त हुआ होगा। कमाल की बात है ना। या दुख या सुख, दोनों की जो अंतिम अति होती है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, या तो वो नीचे के लेवल पे बहुत नीचे चला जाएगा, जब अत्यधिक दुखी हो जाएगा तब उसे परमात्मा की या अपनी स्वयं की खोज की जो उसके अंदर एक ललक जगेगी। या फिर जब वो भौतिकता में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो द चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सी अबंडेंस लेने के बाद जागना है। आज जिस भी स्थिति में आप हो, उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हो। आपके कर्म जिम्मेदार हैं। आपकी परवरिश और आपकी जो भी अपब्रिंगिंग्स रही हैं, जो भी संस्कार आपको मिले हैं, जो भी ज्ञान आपने जीवन भर में अर्जित किया है, जो भी नॉलेज, जो भी लर्निंग आपने प्राप्त की है, केवल उसी के कारण आज आप जो हो, आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई छोटी मोटी जॉब करते हो, या कोई छोटी मोटी शॉप चलाते हो, वट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी आप जीवन में कर रहे हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो सिर्फ आपकी अपब्रिंगिंग्स है, आपकी लर्निंग है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज भी भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 60 साल 65 साल के हो चुके हैं और अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीख रहे हैं। वो सोचते हैं कि 75 साल में भी, हम 80 साल की आयु में भी देश और दुनिया के लिए सच में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मानवता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और साधना का जो मार्ग है वो अबंडेंस का मार्ग है। साधना आपको भौतिकता और प्रकृति में जितने भी राग लपेट हैं, वो सभी चीजों में आपको साधना अबंडेंस प्राप्त करवाती है। परंतु साधना में लर्निंग जो है वो सबसे बड़ी चाबी है। उसके बिना हम साधना में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर जिसने भीतर से सत्य को पा लिया, तो कोई भी चीज है, सबसे पहले भय का समाप्त होना बहुत जरूरी है। जब इंसान भीतर से डरा हुआ है, अपने जीवन को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर उसको भय है, तो वो अपनी साधना में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो भय के लिए सबसे पहले हमारे नाभिक चक्र का खुलना, उसका जागृत होना बहुत आवश्यक होता है। और कुंडलिनी जागरण के बिना यह संभव नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमने कुंडलिनी जागरण की जब कोशिश की तो ये सारी समस्याएं जो आप बताते हो एज इट इज हमारे साथ हो रही हैं, परंतु अभी हमें मार्ग आगे नहीं मिल पा रहा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि आपको जीरो से स्टार्ट करनी होगी अपनी साधना। और जो भी आपको प्राप्त हुआ, जिनसे भी प्राप्त हुआ, उसको भी सहेज कर रखो। और अगर आप मेरे से सीख रहे हो, मेरे मार्ग से चल रहे हो, तो जो मैंने अपने जीवन काल में किया है, मैं केवल उसी तरीके से आपको करवाऊंगा और उसी तरीके से ही मैं करवा रहा हूं। और जितने भी लोग साधना के मार्ग में जुड़े हैं, धीरे 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 उनको सब भीतर का रहस्य समझ आ रहा है, भीतर का भी और बाहर का भी। और एक ही चीज यहाँ पर हर साधक को समझनी चाहिए कि भक्ति और ज्ञान में कभी भी आपस में कटाक्ष मत रखो। अगर आप भक्ति के मार्ग पर हो, तो भक्ति के साथ ज्ञान योग को और ध्यान योग को जोड़ दो। और अगर ध्यान योग में हो तो आप भक्ति भी जोड़ दो, उसमें ज्ञान योग भी जोड़ दो। तो ये सारे जब आप जोड़ दोगे तो सफलता मिलनी तय है। और सबसे पहले जो है, योग्य गुरु की तलाश पहली मंजिल है। उसको करने में बहुत जल्दी मत करो। ठहर के, सहज, बिल्कुल धीरे धीरे अपने गुरु की खोज करो। समझ आए 10 गुरु बदलो, 20 गुरु बदलो, परंतु
सच्चे गुरु तक पहुंचना बहुत आवश्यक है उस दिव्यता को जांच पाने के लिए। और बहुत सारा आडंबर चलता है रेकी विद्या के नाम पर और शक्तिपात के नाम पर। रेकी जो है वो सफेद प्रकाश की साधना है, और जो हमारा मार्ग है वो संपूर्ण है। संपूर्ण यानी प्रॉपर शून्य की साधना, जहां पर सभी शक्तियां एक हो जाती हैं, वही मार्ग निर्वाण का होता है। और निर्वाण जब आपको भीतर से प्राप्त होता है, तभी आप उसकी कीमत समझ पाते हो कि शून्य क्या है। वो ऐसी अवस्था है कि जब संसार में आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, और आप कहोगे भैया तो यहाँ तो हमारी लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। कभी गड़बड़ नहीं होगी। कुछ अच्छा नहीं लगने का मतलब ये होता है कि कुछ इतना अच्छा मिल जाता है कि ये सब जो 2% की चीजें हैं ये अच्छी नहीं लगती। परंतु ऐसा नहीं होगा कि आप इन चीजों का भोग नहीं करोगे। ये सब चीजें भी आपके पास रहेंगी, आपके कदमों में रहेंगी। परंतु जो सबसे बड़ा भोग है, जो सबसे बड़ा आनंद है, जो सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, वही 1 नंबर की प्रायोरिटी पर रहेगी, और उसी चीज का आनंद सबसे ज्यादा होगा। सोने का उठने का समय बदल सकता है, खाने का पीने का समय बदल सकता है, क्योंकि अब आप सामान्य मानव नहीं रहोगे। आपके भीतर बहुत बड़े बड़े चेंज होने शुरू होंगे। तो आपको उन सारे चेंजेस को समझना होगा कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं शरीर से हट करके आत्मवान हो रहा हूं, आत्मा की ओर यात्रा कर रहा हूं, उस परमात्मा की ओर यात्रा कर रहा हूं, तो परमात्मा कभी सोता नहीं है और जगता नहीं है। परमात्मा तो बस है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं तो बस हूं अर्जुन, अब तू समझ ले कि तू भी बस है। और ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। तो क्या भगवान इस बात को जुटला रहे हैं? क्या ये कोई झूठी बात है? किस चीज की बात कर रहे हैं कृष्ण? वो क्या तत्व है जब भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा? अर्जुन तो कोई भगवान नहीं था, फिर भगवान ने अर्जुन को भी तो कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू नहीं होगा। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जिससे कि आप अमर हो। आप मर नहीं सकते। फिर उस चीज को जान लेना कितना आनंदित होगा। जो चीज हमने शास्त्रों में पढ़ी तो है, परंतु उसका अनुभव नहीं किया। और अगर सच में वो अनुभव ही भीतर से प्राप्त हो जाए तो क्या मजा आ जाए जीवन का। ये सारा खेल क्या है, जब यही समझ आ जाए तो क्या देखने का नजरिया दुनिया को बदलेगा या नहीं बदलेगा। हम अपने संसार को जो आज जिस दृष्टि से देखते हैं, फिर वो दृष्टि हमारी नहीं होगी। संसार को देखने की एक नजरिया ही बदल जाता है। कोई दुख मिलता है तो वो दुख नहीं रह जाता, कोई सुख मिलता है तो वो भी कोई सुख नहीं रह जाता, और कोई आपकी निंदा करता है तो वो निंदा नहीं रह जाती। कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर देता है, वो तारीफ आपको प्रसन्नता नहीं देती, क्योंकि आपका ही है ये सब कुछ, और आपको किसी ने देना नहीं है। ये तो आपने ही अपने भीतर से पैदा किया। सुख दुख ईर्ष्या निंदा जेलस चुगली जो कुछ भी होता है, जितनी भी तरह की फीलिंग्स हैं, वो सब परमात्मा से ही तो प्रकट होती है। तो क्या वो परमात्मा नहीं जानता? परमात्मा ने तो केवल शरीर रचा है सिर्फ अपने स्वयं का बोध करने के लिए कि मैं वास्तविकता में हूं कौन। और वो जो अवस्था है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, जब भीतर दिन और रात नहीं रह जाते। अभी आप दिन और रात अद्वैत में हो, आपको दिन दिखाई देता है, रात नहीं दिखाई देती है। परंतु जब भीतर आपके एक महाशिवरात्रि हो जाती है, जिसको पूर्ण अंधकार कहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में कभी दिन नहीं होता, वहां रात ही रात है। ओशो ने बताया और विज्ञान ने भी इस बात को माना कि ब्रह्मांड में कभी दिन नहीं होता, वहां केवल अंधकार है। सिर्फ हम धरती पर है तो सूर्य की रोशनी जितने एरिया में पड़ती है तो वहीं हमें दिन महसूस होता है, और उसकी जो अपोजिट जगह है वहां पर हमें रात्रि ही दिखाई देती है। और हम जब उठते हैं तो हमें लगता है कि दिन हो गया, सोते हैं तो रात हो गई। परंतु इन दोनों के भीतर मनुष्य की चेतना की एक और अवस्था है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। वही वास्तविकता में शिव है।
जिसने अपनी उस रात्रि को प्राप्त कर लिया। और वही शिवोहम की स्थिति है। अभी शिवरात्रि के दिन रात में सदगुरु जी कोयम्बटूर वाले बाबा जी ने ओम नमः शिवाय का जप करवाया। मैं सिर्फ इन सभी संतों से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, और उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, जो किसी के अनुयायी हैं, मैं सिर्फ उनसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि भगवान शिव जो आदि योगी, जो उन्होंने वहां मूर्ति की स्थापना की है, वो ध्यानस्थ मूर्ति है, तो क्या वो भी ओम नमः शिवाय का ही जप करते हैं? अगर हमें ओम नमः शिवाय के जप से प्राप्त होगा तो क्या वो भी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं? और मंत्र की ऊर्जा किस लिए है? मंत्र की ऊर्जा जो हम ही जो ऊर्जा है, हमें अपने आप को ही क्यों जगाना है, क्यों जागृत करना है? जब निर्वाण का जो मार्ग है वो पूर्णता बिना कुंडलिनी जागृत किए भी प्राप्त हो सकता है, तो फिर कुंडलिनी जैसी भीषण मंत्रों की साधना करने की आवश्यकता क्या है? सिर्फ हम लोगों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां दिखाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा से दूसरों को स्पर्श कर करके हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारे भीतर भी ये ऊर्जा जागृत है। जब हमारी ऊर्जा किसी को स्पर्श करती है तो फिर वो व्यक्ति हमारा भक्त बनना शुरू हो जाता है। तो क्या इससे उस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होगी, जो उसका परम रहस्य है? क्या हम अगर किसी व्यक्ति पर राज करेंगे तो क्या उस व्यक्ति का भला होगा या हमारा खुद का भी भला होगा? तो मेरे ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं। ऐसे जितने भी चमत्कारी गुरु हैं जो आपको चमत्कार दिखाते हैं, क्या निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हो चुकी है? निर्वाण क्या है? निर्वाण तो केवल व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद ही समझ में आएगा, परंतु जब सिर्फ शक्ति साधना की बात होती है तो शक्ति साधना इस संसार की सर्वर्थ सबसे बड़ी सर्वोपरि जो साधना है वो शक्ति साधना है। क्योंकि कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी रचना करनी है, तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आप जब भोजन करते हो तो वो भी शक्ति को ही आप प्राप्त कर रहे हो। शक्ति ग्रहण करने के लिए ही तो भोजन किया जा रहा है। बिना भोजन के क्या काम कर सकोगे? किसी चीज का इन्वेंशन कर सकोगे? तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ वाइब्रेशन से बना है। शक्ति ही, शिव की जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं तो उसमें शक्ति रिलीज होती है, और शक्ति जब मैटर का फॉर्म लेती है तो उसको निराकार से साकार होने का साइंटिफिक प्रॉपरली तरीका है, जो मेंशन्ड है। हमारे आइंस्टीन ने भी इसका जो है प्रॉपर फॉर्मूला दिया था, E = mc²। तो ये जो फॉर्मूला है, सब कुछ आपके भीतर से, आपके मस्तिष्क से निकलती हुई वाइब्रेशंस है। और जो युद्ध का आनंद ले रहे हैं लोग, आपके भीतर ही जो रुद्र ग्रंथि है, जो विनाश की ग्रंथि है, जो ब्रह्म ग्रंथि है वो उत्पत्ति का कारक है, और विष्णु ग्रंथि जो है वो पालन का कारक है। और जो रुद्र ग्रंथि है, अब आप देखो युद्ध हो रहा है तो आपके भीतर कुछ रोमांच पैदा हो रहा होगा। आप जब न्यूज में देखते हो कि आज इतनी बिल्डिंग्स गिर गई, आज इतने बम गिरे, आप विनाश होता हुआ देख रहे हो। अब देखो, आप ऊपर से आप बोल रहे हो कि हे प्रभु ऐसा ना हो, सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सब शांति हो जाए, परंतु आपके भीतर कहीं गहराई में, सूक्ष्म में एक ऐसा तत्व बैठा है जो इस विध्वंस को देखकर भी उसका आनंद ले रहा है। क्योंकि वो तत्व इस बात को जानता है कि ये जो विध्वंस हो रहा है ये फिर एक नई रचना के लिए हो रहा है। आज जो ये विध्वंस हो रहा है, फिर दोबारा कोई रचना होगी, जितने लोग मरेंगे ये फिर पैदा होंगे। क्योंकि संहार कारक जो हमारे भीतर शिवत्व है, शिव तत्व है, वो इस बात को भली भांति जानता है, पर हम उसके अवेयर नहीं। परंतु उसकी जो क्वालिटी है हमारे भीतर, उसकी यही क्वालिटी है कि वो विनाश को देख करके आनंदित होता है, रोमांचित होता है। और उसको ऐसा विनाश देखने में ना जाने एक कैसा सूक्ष्म आनंद अंदर से मिलता है। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तब भी उसको आनंद मिलता है। तब हमारे भीतर ब्रह्म ग्रंथि प्रसन्न होती है, और पालन ग्रंथि तो पूरे जीवन वर्ष चलती रहती है। जो विष्णु ग्रंथि है वो पूरा जीवन ही चलती रहती है। हम रोज नित्य व्रती
इन्हीं तीन जो गुण हैं, इन्हीं तीनों गुणों के बीच में ही अपने जीवन को भटकता हुआ पाते हैं। परंतु इन सबसे परे जो तुर्यातीत अवस्था है, जो महाशिवरात्रि की अवस्था है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो जिन लोगों का प्रश्न था कि भैया शिवरात्रि के दिन क्या कुछ खास ऐसा होता है कि इस दिन ध्यान करने से क्या कुछ बड़ी सफलता प्राप्त होती है, तो अवश्य प्राप्त होती है। जितने भी ऋषि मुनियों ने इन दिनों के महत्व को दर्शाया है, इन दिनों ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा का एक ऐसा खेल उस दिन रचा जाता है, ब्रह्मांड ही वो अपने आप करता है। ऐसा कुछ समय आता है, हर साल ऐसे बहुत से दिन होते हैं, अमावस होती है, होली होती है, दीपावली होती है, ऐसे ऐसे बहुत से समय होते हैं जो ग्रहण काल होता है। तो इन समय में साधना के फलीभूत होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत गुना बढ़े हुए होते हैं, और इस समय में अगर आप साधना करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हमारे जितने भी साधकों ने इस बार शिवरात्रि साधना में पूरा दिन साधना की है, मात्र एक ही दिन की साधना में उनको 10 वर्ष की साधना का फल प्राप्त हुआ है। वो भीतर से अपने अनुभव बता रहे हैं कि भैया वाकई में जो हम इतने सालों से कर रहे थे, मात्र आज के एक दिन में ये सब साधनाएं करने से हमें इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। जिसको कभी अपने भीतर शक्ति का अनुभव नहीं हुआ था, उन्हें भी अपने भीतर शक्ति का अनुभव होने लगा। तो यही है इन दिनों का महत्व, और ऐसे दिनों में जो है विशेष तौर पर अपनी साधना को प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन को लाभ मिले। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन चमत्कारिक चीजों के पीछे ना भाग करके केवल उस परम शून्य की साधना करें, निर्वाण की साधना करें, मोक्ष पद की साधना करें, और उसी साधना में नीचे के सारे सुख भी प्राप्त होते हैं। जो हमारे नीचे के 5-6 चक्र हैं वो सभी धीरे 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 सक्रिय हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप एक एक चक्र पे 3-3, 4-4 साल दोगे। तो सातों चक्रों पर एक साथ काम करना बहुत आवश्यक होता है, और जब सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारी जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है, और डायरेक्शन भी अगर सही मिल जाए और स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो, पहुंचने का जो नेविगेशन सिस्टम है तो वो भी अगर अच्छा हो तो सब कुछ आनंदित मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप अपनी साधना करते रहेंगे, और किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप YouTube पर या WhatsApp पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं और भेज सकते हैं अपने प्रश्न। नमः शिवाय।